तो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे इस समय में इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट्स के साथ साथ सेंसिटिव कंटेंट्स का भी मिलना आजकल बहुत आसान हो गया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अश्लील वीडियोस या फिर पॉर्न वीडियोस। जब से भारत में इंटरनेट सस्ता पड़ने लगा है, तब से हर तरह का कंटेंट के साथ साथ पॉर्न का कंजम्पशन भी रिकॉर्ड तौर बढ़ गया है। इसका कुछ परिणाम पॉर्न एडिक्शन, फिजिकल असॉल्ट, साइबर क्राइम्स इत्यादि। दोस्तों, पॉर्न एडिक्शन कोई संगीन जुर्म नहीं है, न ही ये आपको फिजिकली कुछ ज़्यादा हार्म करता है, पर इससे लॉन्ग टर्म में आपको मेंटली इफेक्ट जरूर करता है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम इस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे और पॉर्न एडिक्शन से रिलेटेड कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये तो फैक्ट है कि पॉर्न एडिक्शन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ग्रोइंग एज के बीच एक मेजर इशू बन के उभरा है। जहाँ यूएस और यूके में भले ही सेक्स एजुकेशन भर के प्रमोट करते हैं, मगर फिर भी पोर्नोग्राफी कंजम्पशन के मामले में आज भी दुनिया में सबसे पहला और दूसरा स्थान पे ये दो देश ही आते हैं। पॉर्न एडिक्शन के कारण भले ही शॉर्ट टर्म में आपको इशू ना दिखे, लेकिन थोड़ा गहराई से नोटिस करने से आपको साफ दिख जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इस पॉर्न एडिक्शन के कुछ मेजर कारणों को। तो इसका सबसे पहला कारण है उत्तेजना। एक रेगुलर पॉर्न कंज्यूमर पोर्नोग्राफी में दिखाने वाले विजुअल्स को इस तरह दिमाग में बिठा देते हैं कि साधारण सेक्सुअल एक्टिविटी उसको उत्तेजित नहीं कर पाता, और अपनी इस नीड्स को पूरा करने के लिए पोर्नोग्राफी के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। इसका कारण फिजिकली लाइफ में इसका असर पड़ता ही है, साथ ही साथ अपने पार्टनर से इमोशनली दूरी बढ़ाना, अनरियलिस्टिक चीज़ को एक्सपेक्ट करना जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह है वर्किंग पॉपुलेशन स्टूडेंट्स के बीच की बढ़ती हुई डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। इस स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर लोग पोर्नोग्राफी से मिलने वाली टेम्पररी सेटिस्फेक्शन को एडिक्शन बना लेते हैं। इससे होता क्या है, मान लीजिए एक कॉलेज में दो स्टूडेंट्स सैम और रिचर्ड नाम का लड़का पढ़ते हैं। दोनों में एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, पढ़ाई का टेंशन है, मगर जहां सैम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसके विपरीत रिचर्ड इस प्रॉब्लम से मुंह मोड़ के किसी टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसका ज़्यादातर सोर्स पोर्नोग्राफी ही होता है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे दोनों में से अपनी लाइफ कौन से लड़के ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब हम इस प्रोसेस को न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हम इस पोर्नोग्राफी से होने वाले टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन को हैबिट बना लेते हैं। तो दोस्तों, बाकी मैमल की तरह हमारे भी ब्रेन में एक रिवॉर्ड सेंटर प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम कुछ ऐसा काम करते हैं या ऐसे कुछ चीज़ कंज्यूम करते हैं जिसे हमें अच्छा लगते हैं, तो ये रिवॉर्ड सेंटर डोपामिन रिलीज करते हैं, जिसे हम रिलैक्स या अच्छा महसूस करते हैं। पोर्नोग्राफी के जरिए वही रिलैक्सेशन हम बार बार महसूस करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे डोपामिन रिलीज के टाइमिंग डिले होने लगते हैं, जिससे आपका सेटिस्फेक्शन टाइमिंग भी डिले हो जाते हैं। इस डिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज के बारे में सोचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्नोग्राफी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इन सब प्रोसेस से अल्टीमेटली हम हमारे ब्रेन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और इसके फंक्शनलिटी को खोने लगते हैं। वो पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के चलते ही हम बाकी मैमल से अलग रहते हैं। इसके चलते ही लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कैलकुलेशंस जैसे काम को हम अंजाम दे पाते हैं। ये आपको बताते हैं कौन सा काम कब और कैसे करने से आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पर जब पोर्नोग्राफी से मिलने वाले टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन के चलते आप रिपीटिव मोड में पॉर्न कंज्यूम करते हैं, तो ये दिमाग के उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करने लगते हैं, जिसे आप अपनी बुरी हैबिट के ही अधीन हो जाते हैं। अब आते हैं भारत में। दोस्तों, जो फैक्ट मैंने आपको बताया है, उन सब के अलावा भी भारत में एक और फैक्ट है जिसके कारण लोग पॉर्न एडिक्ट हो जाते हैं। वो फैक्ट है सेक्स एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस का ना होना। अवेयरनेस तो दूर की बात है, इस टॉपिक के ही भारत में ताबू कहलाया जाता है। जिसे होता क्या है कि इस उभरती हुई यंग जनरेशन से इससे रिलेटेड इश्यूज को भी ठीक से डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी पॉर्न एडिक्शन के कुछ कारण और इसे होने वाले कुछ बुरे परिणाम, जिसको समय रहते आपने अगर काबू नहीं किया तो ये आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट में आजकल इस एडिक्शन से बचने के कई लाखों तरीके मिल जाएंगे, जिसको आप जान के अपने लाइफ बेहतर करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।